मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने कोई उपदेश देने नहीं, बल्कि जिंदगी की एक ऐसी कड़वी और खूबसूरत सच्चाई पर बात करने आया हूँ जो हम सबकी जिंदगी को बदल सकती है। अपनी बात की शुरुआत में एक मशहूर शायरी से करना चाहूँगा। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम्हें भी खुद को बदलना होगा, बदल सको तो चलो। दोस्तों, हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि रास्ता बंद है, मुश्किलें बहुत है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस उसे देखने का हमारा नज़रिया कमज़ोर हो जाता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान का एक बूढ़ा गधा था। एक दिन वह गधा अचानक एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया। गधा कुएं से अंदर से जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। किसान ने कुएं में झांका और सोचने लगा कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। काफ़ी सोचने के बाद किसान ने महसूस किया कि गधा बहुत बूढ़ा हो चुका था और उस कुएं को भी वैसे ही बंद करना था। उसे बाहर निकालना समय और पैसे की बर्बादी होगी। किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सबसे मिलकर कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया ताकि गधा उसी में दफन हो जाए। जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह जोर से रोने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक कुएं के अंदर से रोने की आवाज़ बंद हो गई। किसान ने जब कुएं के अंदर झांका तो वह हैरान रह गया। कुएं के अंदर एक अद्भुत घटना घट रही थी। जैसे ही लोग गधे के ऊपर एक फावड़ा मिट्टी डालते, गधा एक अनोखा काम करता। वह अपनी पीठ को हिलाता, उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और उस गिरी हुई मिट्टी को ऊपर एक कदम आगे बढ़ जाता। लोग मिट्टी डालते गए, गधा उसे झाड़ता गया और एकदम कदम ऊपर चढ़ता गया। देखते ही देखते सब हैरान रह गए जब वह बूढ़ा गधा कुएं के किनारे तक पहुंच गया और छलांग लगाकर बाहर निकल गया। कहानी की सीख और मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गधे की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। जिंदगी हम पर भी हर दिन मुश्किलें, असफलताओं, तानों और निराशा की मिट्टी डालेगी। कोई हमें पीछे धकेलना चाहेगा तो कोई हमारी काबिलियत पर शक करेगा। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप उस मिट्टी के नीचे दबकर खुद को ख़त्म कर ले, या फिर उस मिट्टी को अपने पैरों के नीचे की सीढ़ी बना ले और कुएं से बाहर निकल जाए। जैसे कि किताब द पावर ऑफ न्यू एटीट्यूड, नए दृष्टिकोण की ताकत, हमें सिखाते हैं कि समस्या कभी समस्या नहीं होती, बल्कि समस्या के प्रति हमारा नजरिया असली समस्या होता है। मुश्किलों के कुएं से बाहर निकलने के लिए तीन अचूक रास्ते। पहला रास्ता, शिकायत छोड़ो, स्वीकार करो, रोना बंद कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो परिस्थिति आज है उसे स्वीकार कीजिए। जब तक आप बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इलाज कैसे ढूंढेंगे। दूसरा रास्ता, हर कचरे की सीढ़ी बनाओ और लोग आपकी आलोचना करें जब आप फेल हो जाए, और उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। उस असफलता से सीखने की कहाँ कमी रह गई, हर चोट को अपने ताकत बना लो। तीसरा रास्ता, तुरंत एक्शन लो। गधे ने मिट्टी गिरने का इंतज़ार नहीं किया था। जब पूरी मिट्टी गिर जाएगी तब सोचूंगा। उसने हर एक फावड़े के साथ एक्शन लिया। आपको हर रोज हर छोटे कदम के साथ आगे बढ़ना होगा। जोश और उत्साह, अपनी आवाज़ के थोड़ा भारीपन अपने आवाज़ से। याद रखिए, इतिहास को लोग नहीं रचते जो आराम से वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं। इतिहास वो रचते हैं जिन्होंने रातों की नींद उड़ाई है, जिन्होंने कांटों पर चलना सीखा है। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर आपको एक ऐसा महान विजेता बना के तैयारी कर रहा है। इस बात पर एक शायरी याद आती है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर
जमाने से जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर को जगाइए, अपने अंदर के उस सोए हुए शेर को आवाज़ दीजिए जो परिस्थिति आगे घुटने टेकना नहीं जानता। मैं इतना आपको कहूँगा, आज जब आप इस हॉल से बाहर निकले तो अपनी समस्याओं की लिस्ट लेकर बाहर न निकले, बल्कि नया नज़रिया, न्यू एटीट्यूड लेकर बाहर निकले। आज से खुद को वादा कीजिए, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ूंगा, रास्ते चाहे जितना बंद हो मैं नया रास्ता बनाना नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी चाहे जितनी मिट्टी डाले मैं उसे झाड़कर ऊपर चढ़ना नहीं छोड़ूंगा। उठिए, खड़े होइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप किस मिट्टी के बने हैं, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुई हैं। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान और प्रेम से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।